अमेरिका की बड़ी फौज ईरान की जानिब रवां दवा। अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज़ खलीज फारस में पहुंचने वाला है। अमेरिका ने सिर्फ पैंतरा बदला है, ईरान पर हमला किया जाएगा और इस बारे में ईरान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जो लोग ये कह रहे थे कि शायद हमला नहीं होगा, ख़तरा टल गया, उनके लिए ये जवाब आ गया ट्रंप की जानिब से कि हमारी फ़ौज, बड़ी फ़ोर्स, हमारा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ईरान की जानिब रवा दवा है। क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर आप इस वक्त खलीज के पर नज़र रखें, खलीज के ममालिक के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से फॉर्मेशंस बनाई जा रही हैं। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं। मसलन आप इसको इस तरह से समझें कि उर्दन के अंदर जो उनकी अल-मुस्तफ़िया एयर बेस है, वहाँ पर F-15 जो हैं 40 के करीब उनको भिजवाया गया है, यानी वो एक स्क्वाड्रन वहाँ पर ला खड़ा किया गया है। इराक़ में जो उनका फ़ौजी अड्डा है, कतर से जो फ़ौजी गए थे, कहाँ गए थे? अमेरिका। अमेरिका वापस तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इराक़ वो मुल्क है जिसकी सरहद मिलती है, कतर की नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है ये फ़ौजी जो है, अगर ज़मीनी पेशकदमी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इराक़ के रास्ते, इराक़ की सरहद से जाएगा। तो अमेरिका जो है वो अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल किए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से मज़ीक़ा है इस तरीके से बता रहे थे कि शायद वो डर गया है। उन्होंने कहा ईरान का वो आ गया जी, वो भाग गया जी। लेकिन आमिर भाई, आपने ये 3 दिन पहले ही बात कर रही थी कि वो डरा वरा कोई नहीं है। वो जनाब अपनी फॉर्मेशन सीधी कर रहा है, अपने फ़ौज को ऐसी-ऐसी जगहों पर तैनात कर रहा है जहाँ से आराम से ईरान पर हमला किया जा सके। मेरा हाल है दिल भाई, आप भी इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर, जो ख़बरों के ऊपर देखते रहते हैं। मुझे कोई शख्स एक दिन बताए जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मतलब बयान ना दिया हो। बिल्कुल ऐसे। उनका जो आती हैं तर्जमान वाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि फ़ाइल ईरान की टेबल पर पड़ी है। बिल्कुल। और वो क्या करने जा रहे हैं इसका सिर्फ उनके करीबी 2-4 लोगों को पता होता है। उसने जवाब दिया सवाल के क्या करने जा रहे हो ईरान। उसने कहा जी ये इसका जवाब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और वो अपने करीबी 2-4 लोगों को, यानी अपना थिंक टैंक, जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना थिंक टैंक है, उसका सेंटकॉम वगैरह को ना समझिएगा, उसके पेंटागन को ना समझिएगा, ये उसका अपना थिंक टैंक है और जो ये फैसले करता है। और इसमें एक नाम एलन मस्क का भी है, जिनको वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एवं ही स्टारलिंक जो है वहाँ दोबारा बहाल नहीं हुआ। आमिर भाई, मैंने 5 दिन पहले आपके साथ ही वीलॉग में ये बात कही थी कि ट्रंप के वादे पे एतबार मत करना। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, एतबार मत करें। लेकिन आपको अगली खबर देने लगा हूँ कि 9000 सैटेलाइट जो कि एलन मस्क के हैं, इस वक्त ईरान के रुख पर हैं। और वो ईरान में ना सिर्फ जो है वहाँ पर मौजूद लोगों को फ्री इंटरनेट फराहम करेंगे। ये दोबारा से वो जो आया था ना, एक महंगाई का तूफ़ान और बला बला बला, इसके दोबारा भी आ सकता है। और अगर उसमें कहीं पर भी पासदारान इस्लाम ने रोकने की कोशिश की तो फ़ौजें जो हैं वो दाखिल की जाएंगी और फिर रजीम चेंज की जाएगी। देखें, आज का डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखें कि एक बड़ा बहरी बेड़ा जो है, उसने कहा जी कि वो खलीज फारस की तरफ गामज़न, ईरान की तरफ गामज़न, उसने खलीज फारस का नाम नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ खलीज। लेकिन ऑब्वियसली वो खलीज फारस में ही आएगा। उसने ईरान का नाम, देखें फ़र्क है अदील भाई, खलीज फारस में इस तरफ ईरान है तो इस तरफ दूसरा मुल्क है। ये एक बे बनती है, और दुनिया के जितने ये इस तरह की खलीजें हैं उनमें आप अगर आप उसको जोग्राफियाई तौर पर ऊपर से देखेंगे तो वो बे बनी होती है। और ये जो बे है, जिसको हम आप अगर कहें तो बे से मुराद ये बंदरगाह भी है। तो ये बे जो बनती है, इसी बे के अंदर ही दूसरी तरफ दूसरे मुल्क हैं। तो वो ये कह सकता था मैं खलीज फारस में जा रहा हूँ, नहीं, उसने ये नहीं कहा। ईरान का नाम लिया, बिल्कुल डायरेक्ट ईरान का नाम लिया। हाँ, शिकारी ने जाल बदला है, शिकार नहीं। शिकार उसका वही है, उसका पैंतरा बदल गया है, शिकार उसका ईरान है। वो रजीम चेंज पर जाता है, वो फ़िज़िकल जो है उसके ऊपर असॉल्ट करता है, हमला करता है, वहाँ से क्या हासिल करता है ये बात की कहानी है। लेकिन देखें, बात समझें, जितने खलीजी ममालिक हैं ये अब परेशान होने की उनकी बारी है, ईरान की नहीं। ईरान जहाद का ऐलान कर चुका। अब मैं आपको सीधी बस सच्ची बात करता हूँ, ज़रूर पशकियान के साथ आपने कल मुझे वो बयान भेजा तो मेरे लिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान था कि अमेरिका के खिलाफ अल-जहाद। अगर आपने जो है हमारे सुप्रीम कमांडर के ख़िलाफ़, लेकिन सुप्रीम कमांडर से ऊपर एक और चीज़ है ईरान के लिए, वो है ख़ुद ईरान। ऐसे ही है। ईरान है तो सुप्रीम कमांडर है, सदर है, पार्लियामेंट है, पासदारान इस्लाम है, तो उनसे
उससे उससे ऊपर की एक चीज़ है जिस पर अगर कोई हमलावर होगा तो फिर अल जहाद होगा। अगर ये जहाद होता है तो ईरान को जो है दबाया जाएगा। कहाँ से? इसी खलीज फ़ारस से। इस वक्त बहरी बेड़ा जो है, अगर आप सैटेलाइट से उसकी लोकेशन चेक करें तो वो खलीज अमान में है, और खलीज अमान से जा वो ईरान की तरफ रहा है। अगले 3-4 रोज़ जो हैं इसमें ये ईरान में पहुँचेगा, खलीज फ़ारस में पहुँचेगा और ईरान के लिए अपनी सेटिंग शुरू करेगा। इस पर 70 के करीब जहाज़ मौजूद हैं, और वो हैं F-35M यानी मरीन्स वाले जहाज़ जो हैं, मल्टी रोल प्लेन्स हैं, 5th जनरेशन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। 2 इस पर कार्गो प्लेन्स हैं, और इस पर तकरीबन 20 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें छोटे और बड़े यानी छाता बरदारों को उतारने वाले हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और छोटे पैमाने पे दूसरी लॉन्चेस को जो इन पर हमलावर हों उनको मारने वाले भी हैं। 2 एटमी आबदोज़ें इसके साथ सफ़र कर रही हैं, वो भी पहुंच रही हैं कहाँ? खलीज फ़ारस में। और उसके बाद ये जो सारा का सारा 8000 के करीब इस पर फ़ौजी तैनात हैं, और दूसरा बहरी बेड़ा जो है वो भी इसकी हिफाजत के लिए, यानी एक और 5th उसको कहते हैं 5th बहरी बेड़ा, 5वां बहरी बेड़ा, वो भी मौजूद होगा बैकअप प्लान के तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि जंग की फॉर्मेशंस बने, जिसमें अगर आप फिल्मों की तरफ देखें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर पैदल हैं, यहाँ पर सवार हैं, यहाँ पर हाथी सवार हैं, यहाँ पर ऊँट सवार हैं। यानी आमिर भाई जो फॉर्मेशन बन रही है वो ये है कि एक तो अब्राहम लिंकन बड़ा बहरी बेड़ा हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। एक बहरी बेड़ा उसका ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, 5वां 2 हो गए। उसके बाद इराक़ में उसका जो फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, वहाँ पर कतर से भेजे फ़ौजी तैनात हो कर दिए गए। उसके बाद उर्दन में उसके 40 F-15 लड़ाका तैयारे पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 3-4 तरफ से उसको तीन इतराफ से तो समझ लें कि उसको घेरने की पूरी तैयारी कर दी गई है ईरान। देखिए ये बात बड़ी अहम है। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि ये अब ईरान का नहीं, अब खलीजी ममालिक का भी मामला बनने वाला है। देखो जहाँ पर बात मैंने शुरू की थी वो ये थी कि खलीज फ़ारस पर आकर बैठ रहा है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वहाँ से उस जहाज़, तेल बरदार जहाज़ को गुजरने देगा जो उसको उसकी फ़ीस अदा करेगा या उसका कहना मानेगा। देखें खलीजी ममालिक का तेल जो है पहले ही अमेरिकन कंपनियां लूट रही हैं। मैंने आपको कुवैत की और इराक़ की और सऊदी अरब की बाकी ममालिक की, वहाँ जो कंपनीज़ हैं वो तकरीबन 60% या 70% जो है पैसा ले लेती हैं तेल की आमदन का। उसके बाद तेल जब ट्रैवल करता है तो 10% उसका निकल जाता है। अब 10% मज़ीद जगह टैक्स लगेगा अमेरिका का, तो ये जगह टैक्स लिया जाएगा यहाँ पर खलीजी ममालिक से जंग का ख़र्चा पूरा करने के लिए, उन ममालिक से जिन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अड्डे देने से इनकार किया। गिल लें कौन कौन से हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। सोच लें उनको कौन कौन से। दुरुस्त बात कही। ये मैं आज बात कर रहा हूँ अदील भाई, आप मुझसे चंद दिन के बाद जब व्लॉग कर रहे होंगे तो आप भी यही बात कर रहे होंगे, या आप अपना वो जो बनाते हैं आप बड़ा ज़बरदस्त पैकेज, उससे मुझे बहुत सारी मालूमात मिलती हैं, उसमें भी आप यही बात कर रहे होंगे कि फंसे खलीजी ममालिक वाले भी। बिल्कुल आमिर भाई, देखिए तेल तो है ही सारा खलीजी ममालिक का, वो निकलेगा। अगर अब्राहम लिंकन को भत्ता नहीं देंगे तो वो जहाज तेल का आगे जा नहीं सकेगा। अच्छा ये तो है खलीजी ममालिक के लिए। ईरान के लिए क्या किया जाएगा? इसी के ज़रिए ईरान की जो थोड़ी बहुत जो तेल की तरसील है चीन की तरफ, रशिया की तरफ, उसको बंद कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे ईरान में एक नई महंगाई की लहर आएगी। वो जो 1.5 लाख 1,40,000 तुमन का $1 बिक रहा था वो 2,80,000 का हो जाएगा। तो फिर वो दोबारा से इंस्टिगेट किया जाएगा। ईरान में इस वक्त भी बड़ी तादाद यहूदियों की मौजूद है। ये मैं हमेशा कहता होता हूँ, उनका एक पूरा सूबा यहूदियों का सूबा है, और वहाँ पर उनको इजराइली अज़ाइम पूरा करने में कोई वक्त नहीं लगना। ऐसे ही। और ईरान ने उनको पनाह दी थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में उनको पूरी दुनिया में कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसको उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका पूरी तरह से तुला हुआ है। जो लोग इसको ये समझ रहे थे, मैंने कल भी ये लफ्ज़ बोला था, आज दोबारा बोल रहा हूँ, फूल पैराडाइज अहमकों की जन्नत में रहते हैं। भाई इंटरनेशनल जब आप इंटरनेशनल मौज़ूआत पर व्लॉग कर रहे हों, सोचना ये चाहिए कि सुपर पावर किस तरफ देख रही है। ये ऐसी नज़र होती है कि सुपर पावर अगर अब ईरान को छोड़कर भाग जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि सुपर पावर नहीं है, उसकी सुपर पावर ही चैलेंज हो जाएगी।
इसलिए वो कभी ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होता है। वाइट हाउस की तर्जमान ने ये बात कही थी, मैंने उससे पहले ये बात कही थी कि भाई ये छोड़ेगा नहीं, ये करेगा ही करेगा, और ईरान उसके लिए जो है पूरी दुनिया में और ख़ासकर इस खत्ते में, एशिया में, देखा ग्रीनलैंड है यूरोप में धाक बैठाएगा, और उसने कहा मैं वहाँ पर अपना गोल्डन डूम लगाऊंगा। ये गोल्डन डूम पे किसी दिन कीजिएगा, ये क्या है। इसके बाद वो ईरान में अपनी धाक बैठाएगा और पूरी मुस्लिम दुनिया को ऊपर से बैठकर कठपुतलियों की तरह इस तरह करके, वो जो कठपुतली आपने देखी है जैसे नचाते हैं उसको, और ऐसे ऐसे हम जो हैं उसके इशारों पर हम मुस्लिम खलीजी ममालिक वाले नाच रहे होंगे। वक्त का इंतज़ार कीजिए, अगले 2-4 रोज़ बहुत आएंगे।